हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस है ये जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज एडेड टू 400 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डैश लगा के इनटू 10 की पावर ऑफ -2 मोलर। नियरेस्ट इंटीजर में आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन को समझिए। सो क्वेश्चन के अंदर आपके पास दो सॉल्यूशन है। ठीक है, आपके पास दो सॉल्यूशन है। दिस इज अवर सॉल्यूशन नंबर 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 NaOH का। इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है गिवन है 20 ml, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी गिवन है दैट इज 2 मोलर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे वॉल्यूम को ml में ही लेके चलूंगा। किसमें लेके चलूंगा? मिलीलीटर में। और जो मेरे पास मोल्स की यूनिट हो जाएगी वो मिली मोल्स हो जाएगा। जो मोल्स कैलकुलेट होके आएगा किसमें आएगा? मिली मोल्स में आएगा। तो देखो, यहां से मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे? सो मोलैरिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम को बेटा हम किस में ले रहा हूं? मैं ml में ले रहा हूं। तो मेरे पास जो मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा वो मिली मोल्स में आ जाएगा, 40 मिली मोल्स, 40 मिली मोल्स। तो ये हमने क्या करा? सैंपल नंबर 1 के अंदर मोल्स ऑफ NaOH की कैलकुलेशन कर दी है। ठीक है, अब आते हैं हम सैंपल नंबर 2 पे। तो जो आपके पास सैंपल नंबर 2 है, दिस इज अवर सैंपल, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशन नंबर 2, जो कि NaOH का है। अब इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आपको गिवन है दैट इज 400 ml, 400 ml का वॉल्यूम गिवन है, और जो मोलैरिटी गिवन है 0.5 मोलर। तो अगेन मैंने यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH निकाला, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। सो 0.5 इंटू वॉल्यूम इज 400 ml। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 मिलीमोल्स, 200 मिलीमोल्स। हमने क्या करा? दोनों सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ NaOH को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है जब आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे। अब हमने क्या करा है? ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 1 प्लस सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2। ये याद रखना है, ये जो मिक्सिंग होगी, ये मिक्सिंग कैसी है? नॉन रिएक्टिव। मिक्सिंग कैसी है हमारी? नॉन रिएक्टिव, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन बेस के हैं, बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करते, नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 में आपने मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करा, और मोल्स ऑफ NaOH आ गया आपके पास 40 मिली मोल्स। और वॉल्यूम कितना गिवन है सॉल्यूशन नंबर 1 का? दैट इज 20 ml। और सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर आपने क्या करा? सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर आपने जो मोल्स ऑफ NaOH निकाला है दैट इज 200 मिलीमोल्स, 200 मिलीमोल्स। और वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन नंबर 2 का? सॉल्यूशन नंबर 2 का वॉल्यूम है 400 ml। तो यहां से बेटा हम मोल्स ऑफ NaOH टोटल निकाल सकते हैं। मिक्सिंग के बाद NaOH के टोटल मोल्स कितने हो गए? 40 मिलीमोल्स, 40 मिलीमोल्स प्लस 200 मिलीमोल्स। हमने क्या करा? दोनों को डायरेक्ट कर लिया, हमारे पास आ गया 240 मिलीमोल्स। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, टोटल वॉल्यूम या फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो 20 ml प्लस 400 ml दैट इज 420 ml। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। सो फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कंसंट्रेशन ऑफ NaOH फाइनल that is equal to moles of NaOH total, mole of NaOH total upon volume total, total volume लेना है आपको। सो मोल्स कितने आ गए आपके पास? 240 मिलीमोल्स। और टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 420 ml। बेटा देखो, मिली से यहाँ पे हम क्या करेंगे? मिली से मिली को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था।
तो वैल्यू आपके पास कितना आ गया 240 अपॉन 420 मोलर। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करो, 12 टाइम कैंसिल होगा, ये 21 टाइम कैंसिल होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर NaOH हमारे पास आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH फाइनल इज इक्वल टू 0.571। आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है 21 से, ये वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 0.571 मोलर। और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 57.1 इंटू 10 की पावर ऑफ -2 मोलर। और बेटा हमें आंसर जो देना था वो डैश इंटू 10 की पावर -2 मोलर की फॉर्म में आंसर देना था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होना चाहिए 57.1, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर, आंसर हो जाएगा हमारे लिए 57, क्योंकि 57.1 का जो नियरेस्ट में वैल्यू होती है दैट इज 57। चलिए क्वेश्चन पे चल के वो अपना आंसर मार्क कर देते हैं। सो द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर, सो द आंसर इज 57। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।